दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्रा। Now that is something very important. वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए, ठीक है। और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, developed and manufactured in India, and then India will export it. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्रा। नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम, ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए, ठीक है। और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट, ठीक है। जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका, ठीक है। और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी। और अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने 100 घंटे तो इंडिया पे हमला नहीं ना किया। पाकिस्तान ने तो हमला किया था इंडिया के ऊपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th, ठीक है, फ्रॉम 5 से लेके 10 बजे तक सुबह। सो 5 घंटे पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत पे लगातार मिसाइल मारे। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। 5 आवर्स, नॉट 100 आवर्स। बट जारी बात है जंग 100 आवर्स की कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 दिन की थी, 7 तारीख को वो हुआ। तो ये चीज है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्रा है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन, ठीक है जी। वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं, ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है। उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं,
मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है फ्रैंकली. बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट. नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है. ठीक है. और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से. आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई. नाउ इज नॉट अ टाइम. अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है. लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक. इंडिया नहीं बात करना चाहता. तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता. सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है. ठीक है. तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट. पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर इसको वो करेंगे. अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं. ही वुड लाइक पीपल टू सी फ्यूचर. तो जो फ्यूचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. याद रखें कि अच्छा मोदी साहब फलां वक्त तक पावर में रहना चाहिए, हाँ इनको पावर में रहना चाहिए, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये किया है, ये किया है, ये करना है. दैट इज लाइक साइकोलॉजिकल गेम, वॉर गेमिंग कर रहे हैं. ठीक है. और अब जारी बात है, ये जो सुदर्शन चक्र जो है ये वो पहलगाम के वो वाक़े से देख रहे हैं. सो इन सो मेनी वेज ये जो सुदर्शन चक्र है ये आप समझ लें, चक्र का मुराद व्हील होता है. ठीक है. जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या उनको बता दूं, जैसे घूमने वाला वो नहीं होता. ठीक है. वेपन आप समझ रहे हैं इसको. और आप देखें इसकी जो मैंने आपको हिंदू मैथोलॉजी के अंदर इसकी वो बताई है मैंने, इसके अंदर मेरे ख्याल 108 के करीब ब्लेड होंगे, फास्टर देन लाइट घूमेगा, और जिसे वो कहते हैं ना ये मतलब ये इट हैज़ दैट कैपेसिटी. इसकी कैपेसिटी है. इसकी जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन भी अगर करें तो मोदी साहब आपको पता है हर चीज़ को स्पिरिचुअल लेंस से देखते हैं. अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने पहलगाम का जो हमला हुआ था उसके बाद 100 घंटे तक हमने पाकिस्तान को रोके रखा. और मैं अभी भी शायद सुन रहा था मोदी साहब क्या कह रहे थे, हमारा एक कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ. तो जाहिर बात है इंडियंस ने कहना है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ. समझ रहे हैं आप बात को, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ. दैट इज अ मैसेज विच प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गिविंग. वो क्या नुकसान हुआ है, अब जब जारी बात है सीडीएस पहले कह चुके हैं, मैंने उसको क्या रिपीट करना है. आई डोंट हैव टू रिपीट एनीथिंग बाय द वे व्हाट इंडियन लीडरशिप जो कह रही है. और जो मैंने आपको कहा था, मैंने कहा इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जो है दे हैव वेरी स्मार्टली कम्युनिकेटेड so much to the Indian people that the government may not have even thought of this, starting from the CDS and then the Deputy Chief of Army Staff and then the Indian Defense Attaché in Indonesia. They have communicated so much. ठीक है. And then मतलब ये चीज़ें जो हैं वो ये सोच रहे हैं. ठीक है. So मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी, नए प्लेटफॉर्म जो है वो कहते हैं कि हमें जो सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, रिलीजियस साइट्स को प्रोटेक्ट करना है. ये आप देखें इंडिया बहुत बड़ा है. ठीक है. क्या ये ऐसे ही है जैसे अमेरिका के अंदर बेसिकली तो ट्रम्प ने भी आइडिया दिया था कि हमें ये सारे का सारा जो वो जिसे कहते हैं ना क्या नाम है उसका, जो आयरन डोम है ये पूरे अमेरिका के ऊपर लगाना चाहिए. ये पूरे अमेरिका के ऊपर हम आयरन डोम लगाएं ताकि वी कैन मेक. सो ये 10 साल की डेडलाइन रखती है ये मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए. अच्छा इंडिया अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो भी 10 साल बाद बनाएगा. इंडिया अपना जो क्या उसे बोलते हैं ये सुदर्शन चक्र भी 10 साल बाद बनाएगा. सो इंडिया इज गिविंग सो मच. ये 10 years ब्रैकेट जो है ना, मोदी साहब कह रहे हैं कि मुझे अभी से वो बता रहे हैं कि मैंने आपके साथ 10 साल रहना है, मुझे छोड़ना नहीं आप लोगों ने. यू नीड मी एंड आई नीड यू.
सो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में होता है ना, कई दफ़ा होते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे चलेगा, ये चीज़, वो चीज़। एक फ्रेमवर्क बनता तो है ना यार, ठीक है? ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप किसी फ्रेमवर्क को उड़ा तो नहीं देते कि नहीं, नहीं जनाब पता नहीं क्या होगा और किस तरह होगा और कैसे होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और द गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ थिंकिंग सो मच। वो समझते हैं कि हमें अपने लोगों को ये चीज़ मैं सिर्फ सुदर्शन चक्रा पे बात कर रहा हूँ। So it is also a meaning that Pakistan needs to spend a lot of money on defense as well. ठीक है जी। अब ये सारा का सारा जो लेयर्स ऑफ मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी के प्रोटेक्शन चाहते हैं, मिलिट्री एंड सिविलियन इंस्टीट्यूशन। अब इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा सिविलियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, किस किस को प्रोटेक्ट करेंगे? लेकिन समझते क्या है? वो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ऊपर से हमला नहीं होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ऊपर से हमला नहीं होगा, फूड एंड वाटर सप्लाई को ऊपर से हमला नहीं होगा, अंदर से होगा। वो कैसे? साइबर कमांड, पाकिस्तान के पास बड़ी ज़बरदस्त साइबर कमांड है, ठीक है? पाकिस्तान ये समझता है कि जितना इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अगर हमने हिट करना है, तो हमें बेसिकली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी साइबर कमांड से करना चाहिए। बाय द वे, आई हैव सीन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने उसको आई हैड द अपॉर्चुनिटी रिसेंटली ड्यूरिंग आफ्टर दिस वॉर, मैंने वो देखा था। तो वो साइबर कमांड जो है वो दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ दैट एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी थी, जिसमें फॉर एग्जांपल के इंडियन कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था, या फॉर एग्जांपल जब बहुत सारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, वो मैंने देखे कि कई चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई। बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल ऑन दिस। बट ये इंडिया जो है, इंडिया समझता है कि इंडिया जो स्काइज हैं वो दे शुड बी वेल गार्डेड, ठीक है जी। सो अब वो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी आर्मी को देना चाहते हैं, ठीक है, एयरफोर्स नेवी और इन सबको देना चाहते हैं कि कैसे हमें थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना है। और ये वो कहते हैं, दे कॉल इट दिस इज दिस एंटायर सिस्टम जिसकी इंडिया जो है वो बात करता है। ये देखें कि मैं आपको बात बताऊं, इंडिया के पास जो सारे का सारा जो मल्टी लेयर्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये एवं नहीं उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना वो किया, ये उन्होंने मेहनत तो काफ़ी की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सो ये अपना जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सारे का सारा सिस्टम है, जो वो वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा डिफेंस सिस्टम को, रडार, सर्विलेंस सिस्टम्स को, एवियोनिक्स, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, फाइटर जेट्स। ये मेरा हाल है, पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी डन इट। पाकिस्तान ने इन सबको इंटीग्रेट पहले कर लिया हुआ है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और यही वजह है कि ये दे डू बिलीव इन दिस, कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना होगा कि हमें किस तरह जो है वो फ्यूचर के अंदर इंडिया वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस। ये बड़ा एक लंबा प्रोजेक्ट है, ये कोई मजाक नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल इस चीज़ को अगर हम देखें तो दैट गिव्स अ मैसेज टू दी पीपल ऑफ इंडिया कि जनाब हम ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये अपनी ये जो इनकी जो जो जिसे कहते हैं ना, सारी की सारी जो इंटीग्रेशन है कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम की, रडार्स की, ये सारे का सारा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम हम बना इसलिए रहे हैं ताकि हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी के, दैट इज़ व्हाट दे वांट। सो ये जो यूएस का गोल्डन डोम है, वो कहते हैं वो भी इसी तरह ही है, ग्राउंड, सी, एयर, स्पेस बेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। और गोल्डन डोम जो है वो कहते हैं जी कि जिस तरह नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है लैंड, एयर, सी के ऊपर, इसी तरह स्काई के ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम था, उसने कैसे इसराइल को प्रोटेक्ट किया। तो इट्स नॉट दैट इंडिया विल मेक इट और इंडिया विल यूज इट, it's that how you give message, the level of the nationalism Prime Minister Modi shows, the level of, not, this is not called nationalism, this is ultra nationalism. Remember one thing, ये एक अल्ट्रा नेशनलिज्म है, ठीक है, और वो ही बिलीव्स इन दिस अल्ट्रा नेशनलिज्म कि ये ज़रूरी है। और इस अल्ट्रा नेशनलिज्म की वजह से दे डू बिलीव कि हमें
ایک لارجر وہ چیز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لارجر چیز تبھی ہو سکتی ہے جب ایک ایک فیوچر پیغام دیا جائے. اور وہ فیوچر پیغام کیا ہوگا کہ جناب دیکھیں میں نے تو یہ کر دیا، جناب ہم نے تو اب یہ چیزیں کر دی، اب تو دیکھیں مستقبل اب انڈیا کا چینج ہو گیا. سو پرائم منسٹر مودی نے دیکھیں پہلی ڈیفینس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. مودی صاحب ڈیفینس کو بہت اہمیت دیتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے انہوں نے ڈیفینس اینڈ فارن پالیسی پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. I told you earlier that he invested a lot on defense and foreign policy. سمجھ رہے ہیں؟ سو ڈیفینس اینڈ فارن پالیسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یار دا مور یو انویسٹ ان اٹ دا مور، وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں لوگوں کی تھوڑی سی وہ محبت اٹیچ ہے، لوگوں کی اس سے محبت اٹیچ ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے. یہ محبت لوگوں کی اٹیچ ہو جاتی ہے، لوگ اپنے دفاع وطن سے پیار کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اس سارے پروسیس کو. ٹھیک ہے، بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں نکلتا ہے یا کیا ہوتا ہے یا کس طرح چلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ لارجلی جو ہے نا 15 اگست وہ ہوتا ہی اس لیے ہے، اس دن کے لیے، اس ٹائم کے لیے کہ ذرا تھوڑی سی بتائیں. اور مودی صاحب نہیں جانا چاہتے، یاد رکھیے گا. مودی صاحب ڈزنٹ وانٹ ٹو گو اینی ویئر، ہی وانٹس ٹو اسٹے. 10 ایئرس پروجیکٹ ہی از گیونگ ٹیلنگ F-30 وہ F5 جنریشن جیٹس 10 ایئر، ڈیفینس کے ذریعے 10 ایئر. وہ کہیں گے مودی ہے تو ممکن ہے، تو وہ جو مودی ہے تو ممکن ہے، مودی ہے تو یہ کر سکتا ہے، مودی کو لے کے آؤ اوپر. سو وہ ساری کی ساری چیز جو ہے دے آر ڈوئنگ اٹ اینڈ دے بلیو ان اٹ کہ ہاں یہ ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہ کی، we couldn't make into it، اگر ہم یہ نہ وہ کر سکے تو ہمارے لیے یہ ایک ہو سکتا ہے. بہرحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ ایک لارجر جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں. لیکن obviously it's a messaging to پاکستان کہ اپنے ایئر ڈیفینس سسٹم پہ کام کرو. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ اتنا پیسہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، پاکستان یہ کھلی ریس ہے. ٹھیک ہے، پاکستان بھی ظاہری بات ہے اس میں. میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے وی آر ناٹ فار ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن، بٹ ہم کچھ چیزوں کے اندر برتری رکھتے ہیں. جیسے فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے، پاکستان اس میں برتری رکھتا ہے کہ پہلے شوٹ ہم کریں گے. وہ پاکستان جو ہے وہ ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو انڈیا. فرسٹ شوٹ سے مراد وہ نہیں ہے جو انڈیا نے حملہ کیا تھا ادھر 8-9 شہروں پہ. فرسٹ شوٹ سے مراد یہ ہے جو ان کا ملٹری ٹارگٹ ہے، اس کو فرسٹ شوٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے ہمیشہ. یہ ایک چیز ہے. بہرحال آن 5 اگست a futuristic investment in defense and an investment in saying that we are going to protect the critical infrastructure. کیونکہ اگلے دن انہوں نے کہا تھا نا کہ کسی نے یہ کوٹ کیا تھا، انڈین میڈیا میں آیا تھا کہ آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ اب ہم اس دفعہ ایسٹ سے شروع کریں گے. اس دفعہ ہم یہ اڈانی اور امبانی کے جو بڑے بڑے ملٹری ان کے جو بزنسز ہیں ان کو ہم ہٹ کریں گے. ان کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ہٹ کریں گے کیونکہ یہ مودی صاحب کے بہت قریب ہیں، ان کی مودی صاحب سے بہت دوستیاں ہیں، تو ہم اس کو ہٹ کریں گے. ان کا جو کمرشل انفراسٹرکچر ہے، سو کمرشل انفراسٹرکچر میں ظاہری بات ہے آتا ہے ممبئی آتا ہے، یا اور جو ایسے بڑے بڑے کمرشل انفراسٹرکچر جو ہوں گے وہ. تو بہرحال لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن دیٹس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ.